धर्म का स्वरूप बताया है, किंतु वो कौन कौन से गुण हैं अथवा वो कौन से परिणाम हैं जिनको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संज्ञा दे सकते हैं। इसको लेकर के ही आगे की कारिका आ रही है, उसको आपके सामने रख कर के फिर उसका जो विषय है वो बाद में रखा जा सकता है। अथ एवं विद धर्म स्वरूपताम कानि प्रतिपाद्यन्ते इति आह। धर्म का जो स्वरूप बताया है पिछले श्लोक में, वो कौन कौन से धर्म हैं उसका उल्लेख अगली कारिका में किया जा रहा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनेकानि भवन्ति भवपद्धतिः। दृष्टिश्च तत्वार्थ श्रद्धानम। दृष्टि किसको बोलते हैं? तत्वार्थ श्रद्धान का नाम ही यहाँ पर सम्यक दर्शन है। श्लोक में सदृष्टि कहा, केवल दृष्टि नहीं कहा, समीचीन दृष्टि का नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन है। और भिन्न भिन्न ग्रंथों में सम्यक दर्शन का उल्लेख मिलता है। उन सभी को सामने रख कर के यदि विचार करते हैं, उनमें केवल कथन पद्धति है, किंतु सबका आशय, सबका भाव एक ही है। अब इस सम्यक दर्शन के प्रसंग में हमें ये समझना है, सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारा विषय आपके सामने धीरे धीरे रखा जा रहा है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के अपेक्षा से आगम 4 भागों में विभाजित है। उसमें चरणान योग की पद्धति से हम सम्यक दर्शन की पहचान कर सकते हैं, किंतु करणान योग की पद्धति से कौन सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं है, यह ज्ञान दिव्य ज्ञान का विषय इसलिए बनता है कि सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म है वो कर्म ही दिखाई नहीं देते, तो उनका उपशम क्षय क्षोभशम हुआ क्या नहीं हुआ, यह परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनता। और आगम भी परोक्ष ही होता है, इसलिए आगम के ऊपर श्रद्धान करके हमें चलना है, इसकी पहचान नहीं हो सकती है करणानिव की पद्धति से। किंतु चरणानिव की पद्धति से 8 अंगों के पालन के रूप में जो भी आचरण बनता है सम्यक दृष्टि का, उसको लेकर के ही कथन किया जाता है कि यह सम्यक दृष्टि है। और उसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि ग्रहित मिथ्यात्व से ऊपर उठना चाहिए। जो ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ है, जो अन्य देवी देवताएं हैं, जो कि इस ग्रंथ में देव, शास्त्र और गुरु जो इसका स्वरूप निर्धारित किया है, वे ही समीचीन देव, शास्त्र और गुरु कहलाते हैं। इनको छोड़ करके अन्य जितने भी सरागी हैं, उनके प्रति श्रद्धान रखना, उनका विनय आदि करना, उनकी आराधना करना, यह ग्रहित मिथ्यात्व के कोटि में आता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व से जो बच गया है वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा चरणानियों की पद्धति से कहने में कोई भी बाधा नहीं है। और करणानियों की पद्धति से इसलिए कहने में दिक्कत जाती है क्योंकि कर्म का क्षोभशम हुआ क्या नहीं हुआ, इसका परिज्ञान परोक्ष ज्ञान के माध्यम से नहीं होता है, इसलिए वहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए
आप जितने भी बैठे हैं, मैं बिल्कुल बिना निस्संदेह जो है कह सकता हूँ, आप सब सम्यक दृष्टि हैं। क्योंकि मेरा अधिकार क्या है कि ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। केवल ज्ञान का विशेष रूप से विषय बनता है, तो ऐसी स्थिति में अपने को भीतर क्या चल रहा है उस ओर ध्यान नहीं दो, किंतु जो आचरण है, सम्यक दर्शन के योग्य जो आचरण है, उसको देखते हुए उसको सम्यक दृष्टि की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर दृष्टिश्च तत्वार्थ श्रद्धानम, ऐसा टीकाकार ने कहा, प्रवाचन आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये कहा तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व के ऊपर श्रद्धान रखने का नाम सम्यक दर्शन है, उसी को सदृष्टि बोलते हैं। तत्व का स्वरूप क्या है, अब सिद्धांत ग्रंथों को उठा करके पढ़िएगा, सारा विषय एकदम स्पष्ट होता चला जाएगा। तत्व को पहला समझ लेते हैं। तत्व जो है वह एक कोई भी पदार्थ विशेष का नाम तत् है। तत् ये वस्तुतः देखा जाए ये सर्वनाम शब्द है, जिसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यह संज्ञावाची शब्द नहीं है, ये नाउन नहीं है। ये क्या है, ये तत् प्रोनाउन है, जो कि नाउन की पुनरावृत्ति को यह रोक देता है। संज्ञा का नाम अलग है, और संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम, अथवा आप लोग इंग्लिश में उसको प्रोनाउन बोलते हैं, जिसको हिंदी में वह। मान लो पहले एक सेंटेंस ले लो, वाक्य ले लो, राम लिखता है, राम का प्रयोग किया गया है, और वह पढ़ता भी है। वह का जो प्रयोग आया है यही प्रोनाउन है, यही सर्वनाम शब्द है। तो तत् का अर्थ कोई भी पदार्थ होता है, उसके प्रति यथार्थ श्रद्धान रखने का नाम सम्यक दर्शन है। तत् अर्थात पदार्थ है, और उस पदार्थ का जो भाव है, उस भाव को सूचित करने वाला वह त्व प्रत्यय माना जाता है। त्व प्रत्यय संस्कृत में भाव के अर्थ में उसका प्रयोग आता है। तत् अर्थात कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो भाव है उसका नाम तत्व माना जाता है। जैसे श्रमण, और श्रवण का जो भाव है वह श्रमणत्व माना जाता है, अथवा श्रमणता मानी जाती है, अथवा श्रामण्य माना जाता है। ये भाववाची शब्द है। आप लोग व्यवहार में बोलते हैं ये आदमी तो है, किंतु आदमियत नहीं है। अर्थ क्या हुआ? यानी मनुष्य के अंदर जो गुणधर्म होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए वह केवल जो है मनुष्य है, मानवता नहीं उसके अंदर। तो मनुष्य के योग्य जो भाव होना चाहिए वह विद्यमान है, तो उसको मानवता के माध्यम से हम जानते हैं। उसी प्रकार कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सम्यक दर्शन माना जाता है। इसलिए सदृष्टि ऐसा कहा। दर्शन के पीछे सत शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि वह समीचीनता का द्योतक माना जाता है। समीचीन श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, मात्र श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में विश्वास करता है, किंतु उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। किंतु वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सदृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन माना जाता है।
ज्ञानम च तत्वार्थ प्रतिपत्ति, तत्व के अर्थ की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसका नाम ही ज्ञान बोलते हैं, जिसको बोध भी बोल सकते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सत शब्द का जो प्रयोग किया है, दर्शन के साथ भी है उसका संबंध है, ज्ञान के साथ भी है और चारित्र के साथ भी है। यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में जो समीचीनता आती है उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहा है। वृत्त का अर्थ क्या है? चारित्र है, जो कि वह पाप क्रिया निवृत्ति लक्षणम चारित्रम, वही वृत्त अर्थात चारित्र है। सोचो, विचार करो, संसारी प्राणी क्या क्या करता रहता है। पाप क्रिया की निवृत्ति है लक्षण जिसका, उसका नाम चारित्र कहा है। पाप क्रियाएं होती हैं कि नहीं? 24 घंटा संसारी प्राणी, ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती हो। हाँ, 5 प्रकार के पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी और वासना और परिग्रह। ये 5 पाप माने जाते हैं, जो कि अधर्म के रूप में इसको स्वीकारा है। और 5 पापों के अभाव के रूप में जो आचरण होता है, उसका नाम सम्यक चारित्र माना है। अब धीरे धीरे आपके सामने विषय रखना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में न अनव्रत अंगीकार किया है, न महाव्रत, किंतु सम्यक दर्शन को अपने पास रखता है, यानी जिसके पास श्रद्धान है, तो उसके पास आचरण भी तो होना चाहिए। आप कह सकते हैं हाँ, है उसके पास आचरण। किमात्मक आचरण है महाराज, सम्यक्ताचरण बोला है आचार्यों ने। कुंद स्वामी ने अष्टपौड़ में प्रसंग दिया है कि अविरत अवस्था में यदि सम्यक दर्शन है तो उसका आचरण किस रूप में होता है? सम्यक दर्शन के पालन के रूप में ही उसका आचरण बनता है। सुन रहे हैं आप? अजमेर का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, कई बार रखा हुआ है, किंतु प्रसंग उसी का चल रहा है और आप लोग नए सिरे से, पुराने लोग कुछ हो सकते हैं, किंतु सारे सारे भोपाल के लोग बैठे हैं, उनके सामने यह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं, तत्व चर्चा चल रही है और बगल में गुरुदेव भी बैठे थे और उन्होंने ही इस प्रसंग को सामने रखा था। विद्वान ने ये जिज्ञासा रखी थी कि महाराज, अविरत सम्यक दृष्टि है जिसके पास कोई व्रत नहीं है, क्या वह अविरत सम्यक दृष्टि मांस का सेवन कर सकता है क्या? आप ध्यान से सुनेंगे। विद्वान होकर के भी जिज्ञासा रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि का जिसके पास कोई व्रत ही नहीं है, उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। बिल्कुल ठीक है, आगम में यही बात आती है। अविरत अर्थात विरत नहीं है, जो 5 पापों से विरत अर्थात दूर नहीं है, उसको अविरति संज्ञा दी है। तो अविरत दशा में सम्यक दर्शन को तो साथ लेकर के चल रहा है, इसके बावजूद भी उसके पास कोई भी किंचित मात्र भी आचरण नहीं है, चारित्र नहीं है, 5 पापों से विरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह मांस आदि का सेवन कर सकता है क्या? और करने में क्या बाधा, ऐसा उनका कहना था। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत सटीक उत्तर दे रहे हैं। वह ये है, उन्होंने ये कहा कि त्याग होता किसका? आप सुन रहे हैं क्या नहीं? त्याग किसका होता है? जिसका ग्रहण होता है उसी का त्याग होता है। इसी से स्पष्ट है, यह मांस ग्रहण करने योग्य वस्तु ही नहीं है।
तो उसके त्याग का क्या प्रश्न होता है, मुझे बताओ। जो ग्रहण करने योग्य है उसका अपनी क्षमता के अनुरूप त्याग किया जाता है। आगम में क्या मांस का भक्षण करने का प्रावधान है क्या? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह अनुपसेव्य है, वह सेवन करने योग्य नहीं है, तो उसके त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसको देख करके उन्होंने कहा, महाराज इस प्रकार की दृष्टि हमारी रही नहीं। बिल्कुल ठीक, आप विद्वान भी हो, इसके उपरांत भी आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। त्याग किसका होता मुझे बताओ। किसी ने कहा कि महाराज हमारा आजीवन जहर का त्याग है। हाँ हाँ, आजीवन जहर का त्याग है महाराज। ये भी कोई त्याग होता है क्या? आप त्यागी कहलाएंगे, मतलब आपको त्यागी के रूप में लेंगे हम। हाँ, मेरा आजीवन जहर का त्याग। और सोचो, विचार करो, ऐसा नहीं होता जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसका त्याग का विकल्प नहीं आता कभी भी। इसलिए मद्य, मधु, मांस इत्यादि जो है ग्रहण करने योग्य वस्तु ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में इसके त्याग के विषय में भी उपदेश देने की आवश्यकता पड़ रही है। इतना स्तर धर्म का घटता चला जा रहा है। कोई डायरेक्ट जो है मांस का सेवन करता है और कोई इनडायरेक्टली, जिसको बोलते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फास्ट फूड क्या वस्तु मुझे बताओ आप। बोलो, उसमें क्या नहीं डाला है? आप सब लोगों को विदित है। ये जितने भी आइटम बन रहे हैं, कौन कौन से नाम आप जानो? मैगी है, पिज्जा है, और चीज है। वो कौन सी चीज हम नहीं जानते भैया, वो सब क्या है ये। और विदिशा की बात है, आपके सामने रख रहा हूं उस प्रसंग को भी। आचार्य भक्ति के उपरांत में बैठा था एकांत में, और लगभग 4-5 जो है नौजवान आ गए और एक पतली सी किताब उनके हाथ में थी और उन्होंने कहा कि महाराज इसको देखो। उस किताब के कवर पृष्ठ पर ही चित्र थे। समझ रहे हैं आप? पशु को कौन से नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। और उन पशुओं के मांस के माध्यम से वो सारे चीज बन रही महाराज। और उन्होंने ये कहा था कि महाराज ये मिनटों का खेल है, ये ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से उसमें से जो सारा का सारा चर्बी इत्यादि को पृथक कर दिया जाता है और उसमें से जो उनको आवश्यक है उसको लेकर के उसके माध्यम से उसमें आटा और जो कुछ भी डाल करके और वो चीज़ बनाते हैं। और बना करके संभव है उसमें कुछ इस प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का भी प्रयोग करके और उसका उत्पादन होता है और पैकिंग करके रख देते हैं। तो आप लोगों को लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, सब ग्रहण करने योग्य। गलत बात है। इसमें क्या है? इसके उपरांत भी समझते हुए भी उसका यदि सेवन करते हैं तो नहीं करना चाहिए, इतना तो मैं कह सकता हूं। और कौन व्यक्ति है इसका सेवन भी करता हो और त्याग करने के लिए खड़ा न हो जाए? यदि लेते हैं तो न लें, ये मेरे तरफ से मेरा कहना है। यदि लेते हैं तो न लें। सुन रहे हैं क्या नहीं आप? लेकिन लेने में आ रहा है क्या नहीं? यदि लेते हैं तो हाथ उठाइए और त्याग करिए उसका, क्योंकि श्रावकाचार लगाया जा रहा है। आप सभी श्रावक हैं
और हमने अभी कहा था आप सब सम्यक दृष्टि हैं, इसके बावजूद भी इस प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल सेवन करना ठीक नहीं है। छोटे बच्चे बड़े सारे सारे एक ही लाइन पर खड़े हैं और इसका यदि प्रयोग करते हैं तो नहीं करना चाहिए, ये हमारा बार बार कहना है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि जो ग्रहण करने योग्य नहीं है तो उसका क्या त्याग हो सकता है, संभव नहीं। तब विद्वान को बात समझ में आ गई, अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है वो कुछ भी भक्षण करता रहे और अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करे, ये ठीक नहीं माना जाता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करिएगा, और सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभतम वस्तु है, इसका स्वरूप तो कम से कम समझो और इसके 8 अंगों का पालन भी करना है। 8 अंग आगे कथन आएगा इसका। तो इसलिए सदृष्टि का अर्थ वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाना, यह सम्यक दर्शन माना जाता है। और सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान में और चारित्र में समीचीनता संभव नहीं है। ज्ञान का अभाव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक जीव के अंदर वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु उसमें समीचीनता जो आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। सम्यक दर्शन के अभाव में वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए अविरत होकर के भी ग्रहण करने योग्य जो विषय नहीं है उनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। एक संक्षेप में ये विषय आपके सामने रखा है। इसलिए चारित्र के पीछे सम्यक विशेषण जुड़ा हुआ है और ज्ञान के पीछे भी जुड़ा हुआ है और सम्यक दर्शन के भी पीछे सत शब्द अर्थात सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। प्रत्येक के साथ इसका संबंध जुड़ जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग, इस प्रकार तत्पर सूत्रकार उमा स्वामी महाराज ने कहा। उसी विषय को प्रकारांतर से शब्दों के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। इसलिए संशय विपर्य और अनध्यवसाय की निवृत्ति के लिए ही ज्ञान के पूर्व में सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको सत बोलते हैं। सत ज्ञान यानी समीचीन ज्ञान होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए है? संशय का अर्थ संदेह होता है, वो संदेह ठीक नहीं है। आगम सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ जो वचन है वही आगम है, उसके प्रति किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए। तो वह संशय और विपरीतता से भी रहित होना चाहिए। और अनध्यवसाय का अर्थ दिया है बहुत, यह शब्द अपने आप में नया है। अनध्यवसाय का अर्थ एक प्रकार से उपेक्षा का भाव, कुछ होगा हमें इससे क्या प्रयोजन है, इसका नाम अनध्यवसाय। संशय फिर भी दूर हो सकता है, विपरीतता भी दूर हो सकती है कालांतर में, किंतु जिसके अंदर अनध्यवसाय बैठा है अतः कुछ होगा, हमें क्या लेना देना, इससे क्या प्रयोजन है। आत्मा कुछ होगी, हमें क्या मतलब है। उसके प्रति उपेक्षा का जो भाव है उसका नाम अनध्यवसाय कहा है। आप सड़क से चल रहे हैं और पैरों तले बहुत सारे छोटे छोटे कंकर आधे आधे स्पर्श में आ जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, अनदेखा करके निकल जाते हैं। यदि मान लो कोई विशेष यदि पदार्थ पैरों तले यदि मान लो आ जाए, मुलायम क्या है भैया देख लो जल्दी, कोई सर्प तो नहीं है, कोई और कोई जीव तो नहीं है, तो ये गौर किया जाता है। और जिसमें गौर नहीं किया जाता है उसी का नाम होगा कुछ है। मोक्ष मार्ग में इस प्रकार का भाव आ जाएगा तो उसका नाम अनादर माना जाता है।
कभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। और अनादर का भाव आ जाए तो सम्यक दर्शन यदि है पहले से तो कभी भी वह छूट सकता है, और नहीं है वह उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार ये दर्शन ज्ञान और चारित्र के पूर्व में ये सत शब्द का प्रयोग किया, और चारित्र उसको बोलते हैं पाप क्रिया की निवृत्ति ही है लक्षण जिसका, उसका नाम चारित्र कहा है। ये सारे सारे समीचीन हैं। किसने कहा? इनको धर्म संज्ञा दी है। किसको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म संज्ञा दी है। किसने दी है? धर्मेश्वरा विदुहु, ऐसा कहा। धर्म की ईश्वर अर्थात धर्म की जो स्वामी जिनेंद्र भगवान, उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। धर्म की आराधना करो, अधर्म की आराधना करते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ है। सम्यक दर्शन के अभाव में अनंत काल व्यतीत किया है संसारी प्राणी ने। इसमें अपवाद बिल्कुल नहीं है। तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनका जो अतीत का अनंत काल है वह सारा सारा मिथ्यात्व के साथ ही व्यतीत हुआ है। सोचो, जिसने अभी तक एक बार भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं किया है, उस मिथ्या दृष्टि को अनादि मिथ्या दृष्टि की संज्ञा दी है। क्या कहा है? सुन रहे हैं क्या नहीं? सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? जिसने अभी तक एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया है, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मान लो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है और मिथ्यात्व में पहुंच जाता है, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि की संज्ञा दी है। और एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसका संसार में अधिकतम रहने का काल कितना है? तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना जाता है। ये सब आप लोगों के लिए नए नए शब्द हैं। जो स्वाध्यायशील हैं उनको ये ज्ञान हो सकता है। साथ साथ इसका भी अर्थ आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि विस्तार के साथ ये विषय आपके बुद्धि के लिए विषय बन जाए, तो अच्छे ढंग से समझ में बात आ सकती है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन बहुत लंबा चौड़ा काल है। कितना है महाराज? सुनो, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करते हैं, उसका नाम क्या होता है? 1 कोड़ा कोड़ी होता है। और 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पिणी का काल है, और 10 ही कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी का काल है। दोनों मिला करके 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, सागर जुड़ा है, जबलपुर नहीं। सागर बहुत लंबा चौड़ा काल है। आप अपने त्रिलोकसार, तिलोई पन्नति आदि ग्रंथ में इसका वर्णन आप देख सकते हैं। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो काल है, जिसको 1 कल्प काल बोला है, और अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण जो काल है, उसमें इस प्रकार के असंख्यात कल्पकाल व्यतीत हो जाते हैं। सुन रहे हैं? असंख्यात कल्पकाल व्यतीत होते हैं, तब वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल का प्रमाण माना जाता है, जिसमें असंख्यात 24 व्यतीत होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो अवसर्पिणी का काल है, उसमें चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का उद्भव होता है, जो कि वह चतुर्थ काल का काल कितना है? वह 42,000 कम
एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल है, जिसमें 1/24 व्यतीत होती है। ठीक है ना, 1/24 व्यतीत होती है। और वो सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों मिला लेंगे तो 2/24 व्यतीत होती हैं। इस प्रकार की असंख्यात 24 व्यतीत होती हैं, जिसको अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल माना गया है। तो एक बार जिसने सम्मेलन को प्राप्त कर लिया, उसका मैक्सिमम यानी अधिकतम यदि संसार में रहने का काल है तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण है। उसके बाद वह एक समय के लिए भी संसार में रह नहीं सकता, मुक्त हो जाएगा। महाराज तो उनका काम ही है ये। हाँ, उनका तो यही काम है, मंच पर आकर के आत्मा की चर्चा करना, धर्म की चर्चा करना। वो हमारी चर्चा तो कभी करते ही नहीं है। आपकी चर्चा में क्या करूं, क्योंकि हमसे ज्यादा आपको लौकिक ज्ञान है। मैं आपके लिए लौकिक सांसारिक संबंधी ज्ञान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। अनंतकालीन संस्कार है, संसार के विषयों के संस्कार, इसलिए उन संस्कारों को डिलीट करने के लिए निरंतर मनन चिंतन स्वाध्याय इत्यादि करना चाहिए। इसलिए विषयजन्य मोहजन्य संस्कार को दूर करने के लिए निरंतर धर्म की ओर ही दृष्टि रखनी पड़ती है। धर्म से बहुत जल्दी संसारी प्राणी ऊब जाता है, हाँ, और अधर्म से ऊबता नहीं। विडंबना है, बड़े विचित्र दशा है संसारी प्राणी की, कितना कहा जाए। इसलिए ये सम्यक दर्शन के जो बहिरंग साधन हैं वो अनंत बार उपलब्ध होने के उपरांत भी उसका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। सोचो, सदुपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। क्योंकि जो तृष्पर्याय है, तृष्पर्याय का अर्थ क्या होता है? सुनो, तृष किसको बोलते हैं? आप तृषाई क्या स्थावर है? हाँ। पृथ्वी का एक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जो जीव होते हैं वे स्थावर माने जाते हैं। और द्विंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्र तक जो जीव की पर्याय है वह तृष्पर्याय मानी जाती है। और तृष्पर्याय का काल अधिकतम कितना होता है ये भी आगम में लिखा है, पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, तृष्पर्याय का अधिकतम काल 2000 सागर कुछ अधिक। इसके बाद निश्चित रूप से इस 2000 कुछ अधिक सागर प्रमाणे 2000 सागर के भीतर यदि आप मोक्ष पुरुषार्थ करके मुक्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको निश्चित रूप से स्थावर पर्याय में जाना होगा। कोई रोक नहीं पाएगा आपको। कहां पर? वहीं जहां से आए, गाड़ी रिवर्स, और एक श्वास में 8-10 बार वनस्पति का एक निगोद में जाना पड़ेगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु अधिक जो स्थावर पर्याय है, क्योंकि तहते चय थावर तन धर्यो यूं परिवर्तन पूरे करियो। ये परिभ्रमण है ना, इसलिए त्रस काल, त्रस पर्याय का काल जब अधिकतम 2000 सागर कुछ अधिक है तो ऐसी स्थिति में कितना काल व्यतीत हुआ है त्रस पर्याय की अपेक्षा से कौन जान सकता है? बुद्धि का विषय बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसलिए आगम को पढ़िए, और आगम को पढ़ने से ही संसार से भीति उत्पन्न हो सकती है, नहीं है तो भीति नहीं। एक प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो, क्योंकि यह विषय बहुत विस्तार के साथ चलेगा। और एक सज्जन आए थे, थुवन जी की बात है, और शाम के समय आचार भक्ति के बाद में बैठा था और लगभग 8-10 बस आ गई साउथ से, दक्षिण से, और आकर के
उस समय चर्चा चल रही थी, कुछ लोग बैठे थे, वो आकर के उन लोगों ने दर्शन किए और बैठ करके चर्चा सुनी। और उसमें से एक सज्जन ने उठ करके बोला कि महाराज, हमें स्वाध्याय करने के लिए आप कहोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमें डर लगता है महाराज, क्योंकि आगम में सब कुछ लिखा है, इसी प्रकार कृत्य करने से तुम्हें अधोगति का पात्र बनना पड़ता है। ये सारा सर्वांगीण चतुर्गति का वर्णन उसमें आया है, इसलिए हमें स्वाध्याय करने से डर लगता है, क्योंकि रात दिन हम वही करने वाले हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। हमने सोचा तो देखो ये भी कोई बात हो गई महाराज। ये कि एक सज्जन ने यहाँ तक कहा कि महाराज ये कुछ है ही नहीं, ये डरावना दृश्य है। किसने देखा है नरक को? नरक दृश्य देखने में आया क्या? न किसी ने स्वर्ग को देखा, न नरक को देखा। ये सब ऐसा लगता है ये मनगढ़ंत है। ध्यान रखो, मनगढ़ंत नहीं है। वस्तुतः आज यदि नारकीय दृश्य देखना चाहो तो देखने को मिलेगा। आज भी ऐसे ऐसे महानगरियों में जो स्लॉटर हाउस खुले हुए, कत्ल खाने जिसको बोलते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में पशुओं का जो वध हो रहा है, और उसके माध्यम से उन तिरंज जो पशु बने उनकी हालत क्या होगी। और ध्यान रौद्र ध्यान के साथ मरण को प्राप्त करके नीचे जाने वाले जा रहे हैं। और जो उन पशुओं का वध करने के लिए खड़ा हुआ है उसका क्या होगा भविष्य? भविष्य क्या है? जो वर्तमान में जो कृत्य करता है जिस ढंग का, उसका फल उसको निश्चित मिलना है। हाँ, भविष्य देखने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान के आचरण को देख करके ही भविष्य का अनुमान सही निकलता है। भविष्य हमारा उज्ज्वल भी हो सकता है और भविष्य हमारा अंधकार में भी रह सकता है। तो ये सब क्या है? ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है। इससे क्या होना है? उसका होनहार क्या है और क्या है, सब दिख ही रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के कृत्यों से अपने को ऊपर उठना चाहिए। और जो कुछ भी आगम में लिखा है और गुरुओं के जो वचन हैं वह बिल्कुल यथार्थ है। इस प्रकार श्रद्धा जो करता है उसी को सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा और कोई भी साधन नहीं है। यह विषय आपके सामने रखा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको जिनेंद्र भगवान ने धर्म की संज्ञा दी है। और इनके ठीक विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, ये संसार के लिए, संसार की परंपरा के लिए कारण है। इसलिए संसार से जो ऊपर उठना चाहता है उसको ये चाहिए बड़ी आस्था के साथ, आदर के साथ, विनय के साथ आगम का अध्ययन करके, धर्म श्रवण आदि करके, धार्मिक क्रियाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल हो इस पवित्र भावना के साथ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।